नमस्कार साथियों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं अपने जीमेट ऑनलाइन क्लासेस पर। और मैं आज कुछ क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कब पड़ा? ठीक है, तो इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत जो पड़ा है ये आपका 1836 में इसका उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा है। अगर बात की जाए तो समय समय पर इसका जो है नाम बदलता रहा। तो 1877 में भाई और बहनों ध्यान देंगे, क्या इसका नाम हो गया था? इसका नाम हो गया था उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध। अच्छा, इसके बाद क्या और भी मालूम है कब कब और क्या नाम इसका बदला? तो 1902 में फिर एक बार इसका नाम बदल गया। उस समय क्या किया गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? तो अगर बात की जाए तो 1937 में इसका नाम क्या हो गया था? संयुक्त प्रांत। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसका उत्तर प्रदेश नाम जो पड़ा है 24 जनवरी 1950। 1950 को इसका क्या नाम हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब तक रही? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब तक रही इसके बारे में जानेंगे। तो 1858 तक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी कहाँ रही है? आगरा रही है। चलिए, आज तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, कल ये आपकी क्लास जो है लाइव रहेगी तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा कितने हद तक आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। तो इसे अच्छे से देखें और कल के लिए तैयार करके रखें, ताकि जब लाइव क्लास रहे तो आप लोग 7 बजे शाम को लाइव क्लास रहेगी, अच्छे से आंसर इसके दे सके। और भी क्वेश्चन कराएंगे और आगे जो है वॉइस रिकॉर्डिंग से भी बात हो सकती है। आपसे अगर बात करना चाहें आप डिस्कस करके आंसर दे सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे वॉइस रिकॉर्डिंग में बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। वॉइस कॉल पर बात कर लेंगे, उससे आपका ऐसा फीचर पहली बार मिल रहा है आपको यूट्यूब पर। ऐप के अंदर ये फीचर मिलेगा आपको और उसके तहत बात करी जाएगी, कोई समस्या उसका भी समाधान किया जाएगा। तो अगर बात की जाए 1858 तक तो आगरा रही है। उसके बाद 1858 से लेके क्या हुआ बच्चों? 1858 से 1921 तक आपकी हो जाती है इलाहाबाद। कहाँ हो जाती है? इलाहाबाद। अब अच्छा, क्या पता है आप लोगों को इलाहाबाद के संस्थापक कौन थे? इलाहाबाद के संस्थापक की बात की जाए तो इलाहाबाद के जो संस्थापक थे अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। अच्छा, क्या पता उत्तर प्रदेश में जो है अगर बात की जाए, यहाँ पर अपना न्यायालय भी पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय पड़ता है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसका जो है गठन हुआ था 1866 और जो एक्ट था उस एक्ट का नाम था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके तहत 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अब अगर बात की जाए इलाहाबाद के बाद फिर कहाँ गई राजधानी? लखनऊ का क्या हुआ, कब आई? तो 1921 से लेके 1935 तक जो राजधानी आंशिक रूप से कहाँ हो गई? लखनऊ हो गई। कहाँ हो गई? लखनऊ हो गई। अगर स्थायी राजधानी की बात की जाए तो स्थायी राजधानी 1935 से लेके अब तक कहाँ हो गई? लखनऊ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की बात की जाए तो पुनर्गठन दोबारा राज्यों का गठन किया जाना। आंसर आप लोग बताएंगे पुनर्गठन क्या होता है? तो दोबारा राज्यों का गठन किया जाना ही पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, तो पुनर्गठन क्या होता है? 1 नवंबर 1956 को 1956 में अगर बात की जाए एक आयोग आया था। क्या नाम जानते हैं आप लोग उस आयोग का? तो आयोग का नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। अच्छा, फजल अली आयोग ने क्या किया? जो आपके राज्य थे, राज्यों की अगर बात की जाए तो उन राज्यों को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। कितने राज्य बनाए? 14 राज्य बना दिए और केंद्र शासित कितने बनाए? 6 बना दिए। ठीक है, अब इसमें कुछ और डेटें पड़ी हैं, क्या इनके बारे में आप लोगों को जानकारी है? तो अगर बात की जाए 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, अपना जो उत्तर प्रदेश है ना, इससे ही 13 जिले काटकर, कितने जिले काट दिए गए?
13 जिले काट दिए गए और उत्तरांचल नाम का एक नया राज्य बना दिया गया। क्या नाम था? उत्तरांचल। अब अगर बात की जाए अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है, अगर इसका वर्तमान में नाम बताया जाए तो क्या नाम? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब क्वेश्चन एक बनता है, आप लोग बताएंगे क्या उत्तराखंड किस सन में बना था? तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड उत्तरांचल से 2006 में बनाया गया। ठीक है, 2006 में बनाया गया। अब अगर 1 नवंबर 2000 की बात करी जाए, 1 नवंबर 2000 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2000 में आपका क्या बना था? आपका छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, छत्तीसगढ़ बन गया था। उसी तरह से 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड, क्या नाम था? झारखंड एक नया राज्य बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 1 नवंबर 1956। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? आंसर करेंगे सभी लोग। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका अशोक। अब कुछ और भी वृक्ष दिए गए हैं, जैसे कि लाइक दैट आपका अशोक, ये तो हो जाएगा आंसर आपका। अगला है बरगद। अगर बरगद की बात की जाए तो ये आपका एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का राजकीय वृक्ष है। अगर अब आगे एक और नाम दिया गया, क्या नाम है उसका? पीपल। अब अगर पीपल की बात की जाए तो ये कहाँ का है? क्या कोई आइडिया है आप लोगों को? तो ये आपका हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का है। अब हरियाणा के बाद अगर बात की जाए, ये बुरांस नाम का जो वृक्ष दिया गया है ये आपका उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को। कहां से अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। कितने जिले काट लिए गए? 13 जिले काट लिए गए। और वहीं लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड के लिए चली गई थी। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में जानकारी क्या है? अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसका राजकीय भाषा आपका हिंदी भी है। अब अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी राजकीय भाषा कब बनी? तो ये आपकी जो है अक्टूबर 1947 में, 1947 में ये जो है राजकीय भाषा बनी। लेकिन हुआ क्या कि 26, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 26 जनवरी 1968 से 1968 से ये जो है अनिवार्य कर दी गई कि सभी कार्यालयों में हिंदी ही राजभाषा अनिवार्य हो गई। ठीक है। अब अगर बात की जाए उर्दू की, तो उर्दू भाई साहब अपनी भाषा जो बनी है 1989 में बन गई, दूसरी भाषा है। अब संस्कृत की बात की जाए तो एकमात्र ऐसा राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। तो वहां की राजभाषा है। ठीक है, एकमात्र ऐसा राज्य उत्तराखंड जहां की राजभाषा क्या है? आपकी संस्कृत है। अब उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था, 2000 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहता उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगर पंत जी के बारे में बात की जाए तो 1928 में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, साइमन आयोग का विरोध हो रहा था 1928 में लखनऊ में। आपका जो है गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे उस प्रोटेस्ट में। तो हुआ क्या, विरोध में, आंदोलन में क्या हुआ, लाठीचार्ज हुई। उसके दौरान आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है अपंग हो गए थे और जवाहरलाल नेहरू बुरी तरह से घायल हुए थे। और उसी क्रम में लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे साइमन आयोग का, तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों के द्वारा प्रहार किए गए, जिससे उनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। और मरने से पहले लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगी। और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते। सुचेता कृपलानी, एक नाम दिया गया इसमें, सुचेता कृपलानी। इनका क्या संबंध था? तो इनकी अगर बात की जाए, सुचेता कृपलानी जो थी ये पहली सीएम थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी और इंडिया की भी थी। कहां की? इंडिया की भी थी। ठीक है, इंडिया और जो है उत्तर प्रदेश, यूपी एंड इंडिया दोनों की पहली महिला सीएम थी। अब सरोजनी नायडू की बात की जाए तो ये भी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कैसी राज्यपाल थी? महिला राज्यपाल थी भारत की और उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ये 15 अगस्त से लेके 1947 से, जब भारत आजाद हुआ था तब से लेके 2 मार्च
2 मार्च 1949 तक ये जो है आपकी राज्यपाल रही। ठीक है, और कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी गए थे। उनके साथ जो महिला गई थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। ठीक है, और अगर बात की जाए दांडी मार्च में भी सहयोग लिया था, सहयोग किया था इन्होंने, सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1925 में। यह अधिवेशन क्या मालूम है आपको? कानपुर में हुआ था। तो कानपुर में जो है कांग्रेस की भारतीय पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनका नाम था, क्या नाम था? सरोजनी नायडू। और क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला कौन थी अध्यक्ष? तो उसमें 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी जो पहली अध्यक्ष थी महिला, उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और एक नाम दिया गया है चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। 19 दिन का कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल। लेकिन अभी इस बीच में अगर कर्नाटक की बात की जाए तो 55 दिन का येदियुरप्पा का भी कार्यकाल रहा है। करंट का क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे अगर बात की जाए, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कहा गया चंद्रभान है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है, जयराम दास दौलतरा है और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या आपको पता है इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। अगर बात की जाए चंद्रभान, ये आपके पहले विधान परिषद अध्यक्ष है। विधान परिषद अगर विधान परिषद की बात की जाए तो भारतीय संविधान में विधान परिषद के सृजन की बात आर्टिकल 169 में की गई है। ठीक है, विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी इसी क्रम में। और अगर बात की जाए जयराम दौलतरा, ये कौन थे? ये भाई साहब बिहार के पहले राज्यपाल थे, बिहार के पहले राज्यपाल थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। क्या नाम था? जयराम दौलतरा। अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका भी मूल निवास स्थान जो था वो बिहार से ही था। ठीक है, बिहार में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, उसका नाम है वाल्मीकि। क्या नाम है? वाल्मीकि। अगर बिहार की राजधानी की बात थोड़ी सी कर ले तो बिहार की राजधानी पटना पड़ जाती है। अब पटना की स्थापना किसने की थी? पटना की स्थापना की अगर बात की जाए तो पटना के संस्थापक थे उदयन थे। ठीक है, उदयन अगर बात की जाए ये पितृहंता वंश के जो है थे और जो है इनके हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के कौन हो जाएंगे? उदयन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेठी के मुख्यालय का नाम बताइए भाई। अमेठी के मुख्यालय का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका गौरीगंज। क्या आंसर हो जाएगा आपका? गौरीगंज। ठीक है, आंसर हो जाएगा गौरीगंज। आंसर हो जाएगा गौरीगंज। अब ये बात की जाए रॉबर्ट्सगंज, ये कहां का है? रॉबर्ट्सगंज की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र। अब थोड़ा सोनभद्र की अगर बात की जाए तो मैंने अभी बताया था कि आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, इनके नाम से एक कृत्रिम झील का निर्माण जो है सोनभद्र में ही किया गया है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र कृत्रिम झील जिसका नाम है, क्या नाम है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और सोनभद्र अगर बात की जाए भाई, ये जो सोनभद्र जिला है ना उत्तर प्रदेश का, ये आपका एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड। अब झारखंड के बाद अगर बात की जाए आपका बिहार। ये भारत उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये सबसे दक्षिणी जिला है। कैसा जिला है? सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है और जो है 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। पहला एमपी के साथ करता है, ठीक है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ के साथ करता है, तीसरा आपका झारखंड के साथ करता है और चौथा आपका किसके साथ करता है? बिहार के साथ। तो भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के मुख्यालय का क्या नाम है? सिद्धार्थनगर के मुख्यालय की अगर बात की जाए तो हो जाएगा आपका नौगढ़।
अब अकबरपुर की बात की जाएगी, आपका कहाँ का है? अम्बेडकर नगर का है, अम्बेडकर नगर। एक और दिया गया है आपका अकबरपुर माती, ये कहाँ का हो जाएगा आपका? कानपुर देहात, कानपुर देहात। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? कानपुर देहात। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपका 9 मार्च 1993। ठीक है, 9 मार्च 1993। एक डेट और दी गई है 12 दिसंबर 1993। अगर 12 दिसंबर 1993 की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब 14 सितंबर एक डेट दी गई, 14 सितंबर 2005। इसकी बात की जाए तो राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, इसका गठन हुआ था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के सूचना आयोग का गठन क्या कब हुआ था? तो आरटीआई की बात की जाए तो जो है 12 अक्टूबर जो है 2005 को संपूर्ण भारत में आरटीआई लागू हुई थी। अगर आरटीआई की बात की जाए तो आरटीआई में 31 धाराएं हैं। ठीक है, और इसमें 6 अध्याय हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आप सभी लोग 7 बजे ऑनलाइन आना ना भूलें। और आपको बैट्स अच्छे से अच्छी तैयारी का जो है मैं वादा करता हूं, बढ़िया से बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। और अब की बात संकल्प लें कि उत्तर प्रदेश की वर्दी हमें पाना है। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रावधानों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।